हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अमित लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। यानी फ्रेंड्स, आज को जो हमारा टॉपिक है वो फ्रेंड्स आखिर क्यों से है। यानी फ्रेंड्स, आखिर क्यों ऐसा होता है, इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आप सभी को 2 या 3 क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट देख लेते हैं हमारे इन क्वेश्चनों को। इससे पहले फ्रेंड्स, आज में इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट साथ में जरूर से जरूर बताइए तो आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन को। ये फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 12 के व क्लास 10th की फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट देख लेते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है। और फ्रेंड्स, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें ये जो प्रयोग हो फ्रेंड्स वो आप लोगों ने भी किया होगा, चाहे जैसे भी फ्रेंड्स हो वो आप सभी इस प्रयोग को जानते होंगे या इस प्रयोग से क्या होंगे, परिचित होंगे। जैसे फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते थे कि बचपन में जब थे तो एक पेन को ले लेते थे, उसे अपने बालों में या कह सकते हैं कि कोई भी एक तेलीय पदार्थ था उसमें रगड़ते थे और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उसके पास ले आते थे। तो उसमें आकर्षण का गुण आकर वो जो पेन होता था या कंघी होता था उससे क्या होता था फ्रेंड्स, चिपक जाता था। तो वो उसी प्रकार फ्रेंड्स आज हमारा ये क्वेश्चन है कि आखिर ऐसे क्यों चिपकता है कागज, आखिर क्यों चिपक जाता है, कारण कागज जो है उसमें ऐसा क्या गुण आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट देख लेते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन को। ठीक उसी प्रकार से है कि आवेशित कांच की छड़ को, मान लेते हैं फ्रेंड्स कोई आवेशित कांच की छड़ है, उस छड़ को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। क्यों? यानी कि जब फ्रेंड्स कोई कांच की छड़ है जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कर लेती है फ्रेंड्स, आकर्षित कर लेती है, ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है, देखते हैं कि आखिर का क्या है। यानी फ्रेंड्स, ये आंसर है कि जब कांच की छड़ को, यानी फ्रेंड्स जब कोई कांच की छड़ को किसी वस्तु से क्या करते हैं फ्रेंड्स, रगड़ा जाता है। यानी फ्रेंड्स, मान लें कोई कांच की छड़ है, उसको किसी वस्तु से क्या करते हैं फ्रेंड्स, रगड़ा जाता है तो वह आवेशित हो जाता है। यानी फ्रेंड्स, जो वो कांच का छड़ है वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, तो वो आवेशित हो जाता है। जब आवेशित कांच की छड़ को कागज के समीप लाते हैं, यानी फ्रेंड्स वो आवेशित कांच की छड़ है, उस छड़ को कागज के क्या करते हैं फ्रेंड्स, समीप लाते हैं तो कागज के परमाणु ध्रुवित हो जाते हैं। मान लेते हैं फ्रेंड्स ये एक कोई कागज है, जैसे फ्रेंड्स ये देख लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स मान लिया कोई कागज है और फ्रेंड्स ये एक कांच का क्या है फ्रेंड्स, छड़ है। तो ये कांच का छड़ है और फ्रेंड्स हमारा ये कागज है। अब ये फ्रेंड्स क्या करते हैं कि ये इस कांच की छड़ को जब इस कागज के समीप लाते हैं तो कागज के 2 परमाणु ध्रुवित हो जाते हैं। यानी कागज के परमाणु जो हो फ्रेंड्स क्या हो जाते हैं, ध्रुवित। जैसे यहाँ पर लिखा गया कि कागज के परमाणु ध्रुवित हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स है कि कागज की ये एक परमाणु है और फ्रेंड्स ये दूसरा परमाणु है। तो जो कांच के सबसे समीप जो परमाणु रहता है फ्रेंड्स, ये परमाणु, तो ये परमाणु फ्रेंड्स कांच के जो सबसे समीप है तो ये परमाणु क्या होता है फ्रेंड्स, ध्रुवित हो जाता है। तो इन परमाणुओं के ऋणावेश के केंद्र, यानी फ्रेंड्स जो ये परमाणु है इन परमाणुओं के यहाँ पर ऋणावेश के केंद्र, यानी फ्रेंड्स जब केंद्र पर बल लगने लगता है, यानी कि इस कागज के केंद्र पर बल लगने लगेगा, यानी फ्रेंड्स जो ऋणावेश है इनके जो केंद्र पर बल लगने लगेगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होगा कि कांच की छड़ के पास आ जाते हैं। अब कांच की छड़ के पास ये क्यों आ जाते हैं, इस कारण से क्योंकि फ्रेंड्स जब इसमें आकर्षण बल या चीज कोई भी चीज हम केंद्र से उठाते हैं फ्रेंड्स, मान लिया कोई लोहे का टुकड़ा ही है फ्रेंड्स, तो इसके हम इस पार्ट से पकड़ कर उठाएंगे तो वो फ्रेंड्स हो सकता है नहीं उठी, लेकिन अगर हम उसके केंद्र से पकड़ कर कोई चीज फ्रेंड्स उठाते हैं तो वो क्या हो जाता है, तुरंत ही पिकअप हो जाता है, यानी फ्रेंड्स तुरंत ही उठ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी है कि जब कागज के टुकड़े को आवेशित जो कांच के छड़ हैं उनके समीप लाते हैं तो कागज के जो ध्रुवित, ये कागज के जो परमाणु होते हैं वो फ्रेंड्स ध्रुवित हो जाते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि जो परमाणु में फ्रेंड्स होता है वो ऋणावेश जो है वो केंद्र पर आ जाता है। यानी फ्रेंड्स कहाँ पर आ जाता है, तो केंद्र पर आ जाता है। इस कारण से फ्रेंड्स जो आकर्षण बल होता है वो इस प्रकार से जो फ्रेंड्स आकर्षण बल होता है वो प्रतिकर्षण बल की तुलना में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, अधिक हो जाता है। यानी फ्रेंड्स आकर्षण बल ज्यादा लगने लगता है और प्रतिकर्षण बल क्या हो जाता है फ्रेंड्स, कम हो जाता है। इस कारण से कागज के जो टुकड़े हैं वो कांच की छड़ से आकर्षित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है कि जब कांच की छड़ को, मान लें कोई कांच की छड़ है, उस कांच की छड़ को किसी वस्तु से क्या करते हैं फ्रेंड्स, रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो, यानी फ्रेंड्स जो कांच का छड़ है वो आवेशित हो जाता है। जब आवेशित कांच की छड़ को, यानी फ्रेंड्स उसी आवेशित कांच की छड़ को किसी कागज की क्या करते हैं फ्रेंड्स, समीप लाते हैं तो कागज के परमाणु ध्रुवित हो जाते हैं। यानी कागज का फ्रेंड्स जो ये पहला परमाणु, ये दूसरा परमाणु, तो कागज का फ्रेंड्स ये परमाणु क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। इन परमाणुओं के ऋणावेश के केंद्र, यानी फ्रेंड्स जो ये परमाणु है इसमें ऋणावेश आ जाता है तो इन्हीं फ्रेंड्स ऋणावेश के केंद्र जो है, ऋणावेश के जो केंद्र हैं वो कांच की छड़ के क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, पास आ जाते हैं। यानी इसके जो ये केंद्र है फ्रेंड्स तो इसके पास आ जाएगा। अब जब इस कारण से जब इसके पास आ जाएगा तो इस प्रकार जो हमारा आकर्षण बल होगा वो प्रतिकर्षण बल की तुलना में अधिक हो जाता है। इस कारण से कागज के
जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो कांच की छड़ से क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, आकर्षित हो जाते हैं। इसके बाद चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन को। आई होप ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहन, जैसे फ्रेंड्स ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले जो वाहन होते हैं सामान्यतः धातु के रस्से में इस प्रकार बंधे रहते हैं कि रस्से पृथ्वी को स्पर्श करते हैं। क्यों ऐसा फ्रेंड्स क्यों होता है? मान लिया आप सभी ने रोड पर या सड़क पर कह सकते हैं कि जो वाहन जाते हैं जो ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं, जैसे फ्रेंड्स जो केरोसिन का तेल ले जाते हैं या पेट्रोल ले जाते हैं या डीजल ले जाते हैं, ऐसे जो वाहन होते हैं फ्रेंड्स उनमें देखा होगा आप सभी की वो कि धातु के रस्से से इस प्रकार से, यानी पूरा जो टैंक होता है फ्रेंड्स वो धातु के रस्से से ऐसे राउंडिंग करके क्या होता है फ्रेंड्स, बंधा रहता है। और फ्रेंड्स जो रस्से होते हैं वो फ्रेंड्स सड़क पर क्या होता है कि लसराते हुए चलते हैं, यानी फ्रेंड्स सड़क को टेस्ट करते हुए चलते हैं, यानी पृथ्वी को स्पर्श करते हुए चलते हैं। ऐसा फ्रेंड्स क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि जब वाहन सड़क पर गति करते हैं, यानी फ्रेंड्स जो वैन होता है जो या वाहन होता है वो वाहन फ्रेंड्स जब सड़क पर गति करता है तो हवा के घर्षण के कारण कुछ कण आवेशित हो जाते हैं, यानी फ्रेंड्स उस जो टैंक में कुछ कण हैं या कह सकते हैं टैंक के ऊपर जो कुछ कण है या कह सकते हैं कि जो टैंक से बना कुछ कोई ना कोई कणों से निर्मित होता है टैंक फ्रेंड्स, तो वो टैंक के भी कुछ कण क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं हवा के घर्षण के कारण, यानी हवा फ्रेंड्स उस पर आकर टकराता है तो उसके कारण टकराने के कारण से उस पर घर्षण होता है और घर्षण के फ्रेंड्स क्या होता है कि उसके जो कुछ कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स आकर्षित आवेशित हो जाते हैं। और साथ ही साथ टायर भी सड़क के घर्षण के कारण आवेशित होते हैं, यानी फ्रेंड्स जब टायर भी सड़क पर चलता है तो वो सड़क के घर्षण के कारण, यानी सड़क के घर्षण के कारण टायर भी क्या हो जाता है फ्रेंड्स, आवेशित हो जाता है। यानी फ्रेंड्स हमारा जो टैंक है वो भी या उसके अंदर जो उपस्थित कण है वो भी आवेशित हो जाते हैं और फ्रेंड्स जो हमारा टायर भी है वो भी आवेशित हो जाते हैं, यानी फ्रेंड्स उसमें बहुत ही ज़्यादा आवेश बनने लगता है। तो फ्रेंड्स यदि हम उस आवेश को यानी उस आवेश को हम फ्रेंड्स कैसे कर सकते हैं कि कन्वर्ज करेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स पृथ्वी को स्पर्श करते हुए धातु के रस्से उत्पन्न आवेश को, यानी फ्रेंड्स जो उससे हम रस्से इसलिए लगाते हैं क्योंकि फ्रेंड्स वो जो रस्से होते हैं वो उस रस्से पर भी आवेश आ जाता है, तो जो इसका से क्योंकि वो धातु के रस्से बने होते हैं तो फ्रेंड्स जब वो धातु के रस्से बने होते हैं उस पर भी आवेश आ जाता है और फ्रेंड्स जो वो आवेश होता है वो पृथ्वी से इसलिए टच करते हैं क्योंकि जो वो फ्रेंड्स आवेश जो आए और पृथ्वी में क्या हो जाए, विसर्जित हो जाए, अन्यथा पदार्थ में आग लगने की संभावना बनी रहती है। एक बार दोबारा इसे पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि क्या है कि जब वाहन सड़क पर गति करते हैं तो हवा के घर्षण के कारण, किसके घर्षण के कारण फ्रेंड्स, हवा के घर्षण के कारण कुछ कण आवेशित हो जाते हैं, साथ ही साथ टायर भी सड़क से घर्षण के कारण क्या हो जाता है फ्रेंड्स, आवेशित हो जाता है। पृथ्वी को स्पर्श करते हुए धातु के रस्से उत्पन्न आवेश को पृथ्वी में विसर्जित कर देते हैं, यानी फ्रेंड्स जो पृथ्वी पर स्पर्श करते हुए जो धातु के रस्से होते हैं वो उत्पन्न जो आवेश होता है उसको फ्रेंड्स क्या करते हैं, पृथ्वी में विसर्जित कर देते हैं, अन्यथा पदार्थ में आग लगने की संभावना होती है। यानी फ्रेंड्स की आवेश निरंतर बनता रहता है क्योंकि फ्रेंड्स हवा बार बार आकर टकराता रहता है, इससे फ्रेंड्स जो उत्पन्न बार बार आवेश होते हैं वो फ्रेंड्स कहाँ पर विसर्जित होते रहते हैं, धीरे धीरे वो पृथ्वी में विसर्जित होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को मैंने जो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बताए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और हमारे काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। या फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, यानी ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में आप जरूर से जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज का चाहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार, खुदाफिज, राम राम, थैंक यू, सत श्री अकाल, थैंक यू।